डेथ इज द अल्टीमेट ट्रुथ। मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे आज तक कोई अवॉइड नहीं कर पाया। जितने सारे लोग या जीव धरती पे आज तक हुए हैं, हर एक की मृत्यु हुई है। इससे कोई नहीं बच पाया। इसीलिए मृत्यु से बड़ा सच कोई और हो ही नहीं सकता। इतिहास में ऑलमोस्ट हर एक इंसान का यह फैसिनेशन रहा है कि कैसे भी करके मृत्यु को टाला जाए। इसके लिए लोगों ने बहुत सारी तरकीब इजाद करने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई भी ठीक रास्ता बनाने में सक्षम नहीं हुआ है। कोई भी मृत्यु को टाल नहीं पाया है। इससे आप कंक्लूड कर सकते हो कि कोई तो ऐसी बायोलॉजिकल फोर्स है जो कि 100% अनअवॉइडेबल है, जिसकी सर्टेनिटी किसी भी नियम या लॉजिक से बहुत ज्यादा बढ़ के है। तो सवाल यह है कि क्या है ऐसा बायोलॉजी में जो कि डेथ को डिटरमिन करता है। बेसिकली हमारा शरीर करीब 37 ट्रिलियन यानी 37,000 अरब कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो हर एक सेल के पास एक काउंटडाउन चल रहा है, एक इनविजिबल क्लॉक। ना उसकी कोई टिक टिक सुनाई देती है, ना उसका कोई डिस्प्ले है, लेकिन हर बार जब कोई सेल डिवाइड होती है तो उस क्लॉक की सुई थोड़ी सी और आगे बढ़ जाती है, और जब वो काउंटडाउन खत्म होता है तो सेल सिंपली रिफ्यूज कर देती है और डिवाइड करने से। उसके बाद आप चाहे कितना भी हेल्दी खाना खा लो, कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, कितनी भी मेडिसिन ले लो, वो नई सेल नहीं बना सकती। सोचो, अगर इस बायोलॉजिकल क्लॉक को रोक दिया जाए तो क्या एजिंग रुक जाएगी? क्या इंसान 150-500 साल तक जी सकेगा? सबसे शॉकिंग बात यह है कि रिसर्चर्स को शायद इस क्लॉक के बारे में पता चल चुका है। और भी शॉकिंग बात है कि नेचर में ऑलरेडी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रैक्टिकली बायोलॉजिकल इमॉर्टैलिटी अचीव कर चुके हैं। और एक ऑर्गेनिज्म तो ऐसा है जो कि इस सीक्रेट को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझता है। आप सब उसके बारे में जानते हैं, जिसका नाम है कैंसर। तो एजिंग को समझने के लिए 1960s में एक रिसर्चर लियोनार्ड हेफलिक ने ह्यूमन सेल्स को लेबोरेटरी में ग्रो करना शुरू किया। साइंटिस्ट उस वक्त ये मानते थे कि अगर सेल्स को परफेक्ट एनवायरनमेंट दिया जाए तो वो इंडेफिनिटली डिवाइड होती रहेंगी, उनका डिवीजन कभी भी रुकेगा नहीं। लेकिन हुआ कुछ और। ह्यूमन सेल्स ने डिवाइड करना शुरू किया 10 बार, 20 बार, 40 बार, और फिर बस उन्होंने डिवाइड करना ही बंद कर दिया। वो सेल्स मर नहीं रही थीं, वो सिर्फ रिटायर हो गई थीं। जैसे किसी ने उन्हें ऑर्डर दे दिया हो कि अब डिवाइड नहीं होना है, एनफ। इस डिस्कवरी को बोला जाता है हेफलिक लिमिट। एक सेल मैक्सिमम कितनी बार डिवाइड हो सकती है, हेफलिक लिमिट। ह्यूमन सेल्स नॉर्मली लगभग 40 से 60 डिवीजन्स के बाद परमानेंटली डिवाइड करना बंद कर देती हैं। मतलब कि हर सेल के पास पहले से एक लिमिटेड नंबर ऑफ चांसेस होते हैं, जैसे कि किसी गेम में फिक्स नंबर ऑफ लाइफ्स होती हैं। क्वेश्चन ये है कि ये काउंटडाउन कर कौन रहा है? तो आंसर मिला, काउंटिंग क्रोमोसोम्स के एंड पे चल रही है। तो सबसे पहले हमारी हर एक सेल्स के न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम होते हैं। 23 के 23 क्रोमोसोम्स डीएनए के स्पाइरल से बने होते हैं, और डीएनए सुरक्षित रहे, उसका कोई भी पार्ट टूट के बिखर ना जाए, इसीलिए क्रोमोसोम्स के एंड पे डीएनए को बचाते हैं टेलोमियर्स। आप ऐसे समझो कि एक क्रोमोसोम आपके जूते का एक फीता है। फीते के थ्रेड्स यानी धागे समझ लो डीएनए है, और फीते के एंड में जो प्लास्टिक की टिप होती है जो कि धागों को बांध के रखती है ताकि धागे बिखर ना जाएं, उस प्लास्टिक की टिप को बोला जाता है टेलोमियर्स। तो अगर प्लास्टिक की टिप खराब हो गई, टूट गई, तो फीते के धागे बिखर जाएंगे, और धागे बिखर गए तो आपका फीता खराब हो गया। सेम यही मैकेनिज्म सेल डिवीजन में होता है। जब सेल डिवीजन के टाइम पे डीएनए कॉपी होता है तो वो कॉपी एंड तक नहीं हो पाता है, लास्ट का थोड़ा सा पार्ट हमेशा छूट जाता है। यानी कि टेलोमियर्स की लंबाई डिवीजन्स के साथ छोटी होती जाती है। जितने ज्यादा डिवीजन्स उतना ही छोटे टेलोमियर्स। मतलब हर डिवीजन के बाद टेलोमियर्स थोड़ा और छोटे होते जाते हैं, फिर थोड़ा और छोटे, फिर थोड़ा और छोटे।
और जब ये बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं तो सेल पैनिक मोड में चला जाता है। वो समझता है कि डीएनए डैमेज हो चुका है, इसीलिए अब डिवाइड नहीं करना है, और फिर वो सेल परमानेंटली डिवाइड करना बंद कर देता है, यानी कि रिटायर हो जाता है। मतलब हर बार जब आपकी स्किन हील होती है, हर बार जब आपके ब्लड सेल्स रिप्लेस होते हैं, हर बार जब टिश्यू रिपेयर्स होते हैं, आपकी बॉडी उस हिडन क्लॉक से कुछ और टाइम कंज्यूम कर लेती है। ये क्लॉक टाइम नहीं गिनता, ये डिविजन्स गिनता है, जो कि हेफलिक लिमिट से आते हैं। लेकिन फिर एक और मिस्ट्री सामने आई। अगर ये रूल सब पर अप्लाई होता है तो बेबीज कैसे बनते हैं? क्योंकि एम्ब्रियो की सेल्स में तो मिलियंस बिलियंस ऑफ टाइम डिवीजन होता है, उनके टेलोमियर्स खत्म क्यों नहीं होते? तो साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ स्पेशल सेल्स के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंजाइम होता है, जिसे बोला जाता है टेलोमेरेज। ये एंजाइम हर डिवीजन के बाद टेलोमियर्स को दोबारा रिपेयर कर देता है, जैसे कि कोई मैकेनिक हर रेस के बाद गाड़ी के टायर नए लगा दे। और इस वजह से बायोलॉजिकल क्लॉक चल ही नहीं पाती। स्टेम सेल्स में टेलोमेरेज होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में टेलोमेरेज होता है। इसी वजह से लाइफ जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यू कर पाती है, क्योंकि टेलोमियर्स टेलोमेरेज से रिपेयर होते रहते हैं। और यहीं से इमॉर्टैलिटी की कहानी शुरू होती है। साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर हम नॉर्मल ह्यूमन सेल्स में भी टेलोमेरेज को एक्टिवेट कर देते हैं तो क्या एजिंग स्लो डाउन हो जाएगी? थ्योरी बहुत सिंपल लग रही थी, क्लॉक को रिपेयर कर दो, लाइफ टाइम अपने आप एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन नेचर ने एक और बहुत डेंजरस सरप्राइज छुपा रखा है, कैंसर। कैंसर सिर्फ रैपिडली ग्रोइंग सेल्स का नाम नहीं है। कैंसर एसेंशियली वो सेल्स हैं जिन्होंने बॉडी के रूल्स मानने से मना कर दिया है। नॉर्मल सेल एक डिसिप्लिन्ड सिटीजन होती है, कैंसर सेल एक डिक्टेटर होती है जो कोई रूल को नहीं मानती है, क्योंकि कैंसर सेल का डीएनए पूरी तरह से म्यूटेट हो चुका होता है। और सबसे डेंजरस बात साइंटिस्ट ने डिस्कवर की कि लगभग 90% कैंसर्स टेलोमेरेज को एक्टिवेट कर देते हैं, यानी कि बॉडी की केमिस्ट्री को हैक करके कैंसर सेल्स टेलोमेरेज एक्टिव कर देते हैं, जिससे सेल्स हेफलिक लिमिट को क्रॉस करके इंडेफिनिटली डिवाइड करती रहती है, मरती नहीं है। और इस वजह से म्यूटेशंस बढ़ते ही जाते हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेते, और कैंसर पूरे शरीर में फैल जाता है। यानी कि कैंसर ने ऑलरेडी इमोर्टैलिटी का सीक्रेट डिस्कवर कर लिया है। इसी वजह से कैंसर सेल्स लेबोरेटरी में डिकेड्स तक जिंदा रह सकते हैं। इसका एक फेमस एक्सपेरिमेंट है हेला सेल्स। तो सन 1951 में एक पेशेंट से कैंसर सेल्स एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। पेशेंट तो कब का दुनिया छोड़ चुका है, लेकिन उसके कैंसर सेल्स आज भी लेबोरेटरीज में डिवाइड हो रहे हैं, हर दिन, हर वीक, हर साल, जैसे कि उन्होंने बायोलॉजिकल डेथ को ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया है। मतलब इमॉर्टैलिटी और कैंसर एक ही बायोलॉजिकल रोड के दो अलग अलग डेस्टिनेशन है। और इसी वजह से टेलोमेरेज थेरेपी दुनिया की सबसे डिफिकल्ट मेडिकल प्रॉब्लम में से एक मानी गई है। आपको सेल को जवान भी रखना है और कैंसर भी नहीं जगाना है। नेचर हमें बार बार एक ही हिंट दे रही है। इवोल्यूशन का गोल कभी भी लॉन्ग लाइफ नहीं था, सिर्फ सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन था। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर चुका है, उसके जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो चुके हैं, उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन की प्रायोरिटी ड्रामेटिकली खत्म हो जाती है। नेचर को परवाह नहीं है कि अब तुम जियो या मरो, क्योंकि तुम्हारे जीन्स ट्रांसफर हो गए, नेचर का काम खत्म हो गया। इसी वजह से बॉडी मेंटेनेंस सिस्टम्स भी परफेक्ट नहीं होते हैं। नेचर एफिशिएंसी चूज करती है, परफेक्शन नहीं। कुल मिला के नेचर का काम आपकी स्पीसीज के टाइमलाइन को बढ़ाना है, आपके टाइमलाइन को बढ़ाना नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि क्या हम टेलोमियर्स की लेंथ को बढ़ा सकते हैं? रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी स्लीप, बैलेंस न्यूट्रिशन, हेल्दी वेट, सोशल रिलेशनशिप, ये सब टेलोमियर मेंटेनेंस को सपोर्ट कर सकते हैं। वहीं पे स्ट्रेस, टेंशन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बैड हैबिट्स, ये सब टेलोमियर्स को बहुत तेज छोटा करते हैं।
लेकिन लास्ट डिकेड में रिसर्च पेपर्स की एक सीरीज पब्लिश हुई है जिससे क्लियर होता है कि मेडिटेशन, पॉजिटिव बिलीफ, अपने बारे में अच्छा सोचना, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना, इस सबसे अपने आप टेलोमियर्स की लंबाई 20% से 40% तक बढ़ जाती है। यानी कि अगर आप योगिक कल्चर को फॉलो करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, माइंडफुल रहते हैं, साथ में पॉजिटिव विचार रखते हैं, तो आपका जीवन लंबा और हेल्दी होगा। यहां तक कि 3rd 4th स्टेज कैंसर के मरीज भी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके ठीक हो गए हैं। उनके टेलोमियर्स की लेंथ 20-30% तक बढ़ गई है। ऐसे क्लेम्स आपने बहुत जगह पे सुने होंगे और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि पूजा पाठ करने वाले लोगों में एक अलग तरह का ऑरा होता है। तो हमने जो विचार अपने एंशिएंट कल्चर में सुने हैं, उनका कुछ तो सिग्निफिकेंस है। फॉर श्योर देयर इज अ गुड कोरिलेशन।